फिक्शनल यूनिवर्स प्रेजेंटिंग द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत पेरिस में रहने वाले एक सैम नाम के लड़के से होती है जो कि एक मैजिशियन है। सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी के घर अपना म्यूजिक टेप लेने आया होता है जिसे फैनी गलती से अपने साथ ले आई थी। जब सैम अंदर जाता है तो देखता है कि फैनी ने आज एक पार्टी अरेंज की है, लेकिन फैनी ने सैम को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसके बाद सैम फैनी से मिलता है और अपना म्यूजिक टेप मांगता है। तभी फैनी का बॉयफ्रेंड मैथ्यू वहां आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। इसके बाद फैनी सैम से वेट करने के लिए बोलती है। फैनी को मैथ्यू के साथ देखकर सैम को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद सैम फैनी का इंतजार करने लगता है, लेकिन फैनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी हो जाती है। फिर काफी टाइम बीत जाने के बाद भी जब वो सैम के पास वापस नहीं आती तो सैम खुद उसके पास जाता है और अपनी म्यूजिक टेप के बारे में पूछता है। फैनी सैम को बताती है कि उसका म्यूजिक टेप ऑफिस में है। फिर सैम अपने म्यूजिक टेप को लेने के लिए ऑफिस जाने लगता है। इसी बीच सैम पार्टी में आए हुए एक लड़के के साथ टकरा जाता है जिस कारण उसकी नाक टूट जाती है। जब सैम ऑफिस में जाकर अपना म्यूजिक टेप खोजने लगता है तो उस दौरान उसकी नाक से काफी खून बहने लगता है। इसीलिए सैम वहीं सोफे पर रिलैक्स होने लगता है, लेकिन तभी नाक पर चोट लगे होने के कारण सैम वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ समय बाद हॉल से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती है। इसके साथ ही वहां लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन बेहोशी की वजह से सैम को ये सब पता नहीं चलता। अगली सुबह जब सैम की नींद खुलती है तो वो अपना सामान लेकर बाहर जाने लगता है। ऑफिस से निकलते ही सैम देखता है कि हॉल का सारा सामान टूटा फूटा था और वहां की दीवारों पर खून लगा था। ये सब देखकर सैम बहुत डर जाता है। तभी सैम को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब सैम फैनी को सीढ़ियों में बैठी देखता है। सैम जैसे उसे आवाज लगाता है वो सैम पर अटैक कर देती है, जिसका आधा चेहरा कटा हुआ था। लेकिन तभी सैम दरवाजे को लॉक कर देता है। अब सैम बहुत बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि फैनी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सैम जब बाहर देखता है तो वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा था। जब एक फैमिली कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इस फैमिली को मार कर खा जाते हैं। इससे सैम समझ जाता है कि अब टाउन के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो यहाँ से नहीं निकल सकता। इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद सैम उस रूम में रखे लोगों के सामान को चेक करने लगता है, जिसके दौरान उसे कई लोगों के फोन मिलते हैं जिनमें आए वॉइस मेल को चेक करने पर उसे पता लगता है कि ज़ॉम्बी अब पूरे पेरिस में फैल चुके हैं, जिससे सैम बहुत मायूस हो जाता है। इसके बाद सैम छत पर जाकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे इस भयंकर तबाही के अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आता। फिर वो नीचे आकर एक फ्लोर को साफ करने लगता है। तभी उसे फ्लोर के नीचे वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके तुरंत बाद ही नीचे से एक गोली चलती है जिससे फ्लोर टूट जाता है। वहां से नीचे देखने पर सैम को पता चलता है कि एक आदमी ने सुसाइड कर ली है। इसके बाद सैम फ्लोर को तोड़कर नीचे वाले रूम में जाता है। तब उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, इसीलिए ही उस आदमी ने अपनी वाइफ को मारने के बाद सुसाइड कर ली। इसके बाद सैम उस मरे हुए आदमी के हाथ से गन लेकर रूम से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों से होते हुए बिल्डिंग के मेन गेट तक पहुंचता है, जिसके बाहर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। अब सैम उस बिल्डिंग के मेन गेट को बंद कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए। इसके बाद सैम वहां खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। फिर सैम खाने पीने और ज़ॉम्बी से निपटने का जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता है। इस टाइम सैम बिल्डिंग के ऑफिस में था, जहाँ उसे अलग अलग अपार्टमेंट की चाबियां दिखाई देती है। सैम वहां से चाबियां लेकर सभी रूम को चेक करने लगता है। जब सैम पहले रूम में चेक करने जाता है तो वहां पर कुछ ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सैम जल्दी से वहां से निकलकर उस रूम को बंद कर देता है और उस रूम के दरवाजे पर एक क्रॉस मार्क बना देता है। फिर सैम एक दूसरे रूम में जाता है जिसमें उसे कुछ खाने पीने का जरूरी सामान मिलता है। इसके बाद उसे वहां से एक ड्रम सेट भी मिलता है। सैम खुद एक म्यूजिशियन था, इसलिए वो ड्रम सेट को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर लिफ्ट में फंसे एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो बिल्कुल शांत दिख रहा था, इसीलिए सैम उसे नहीं मारता। इसके बाद सैम एक रूम में जाता है जहाँ वो म्यूजिक सुनते सुनते सो जाता है। अगले दिन जब सैम की आंख खुलती है तो वो चेक करने के लिए विंडो से बाहर देखता है, जहां उसे चारों ओर ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। इससे सैम समझ जाता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए सैम अपने खाने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। अब सैम एक विंडो पे इस बिल्डिंग में गुजारे जाने वाले दिनों को काउंट करने लगता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सैम उस ड्रम सेट को अपने रूम में सेट कर लेता है और जोर जोर से बजाता है, जिस वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी खिड़की के बाहर आ जाते हैं। अब ऐसे ही अपने अकेलेपन के साथ सैम का इस बिल्डिंग में एक महीना गुजर जाता है। तभी एक दिन सैम को उस रूम में से बदबू आने लगती है। चेक करने पर उसे एक कपल की लाश मिलती है। इसके बाद सैम उनकी डेड बॉडी को एक रूम में ले जाता है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उस रूम में बंद कर देता है। सैम अब इस अकेलेपन से परेशान हो चुका था, इसीलिए अब कभी कभी उसे हिलूसिनेशन आने लगते हैं। अब वक्त बीतने के साथ साथ सैम की उस लिफ्ट में बंद पड़े ज़ॉम्बी के साथ दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम सैम एल्फ्रेड रखता है। अब एक दिन ऐसे ही सैम पेंट गन से ज़ॉम्बीज पर निशाने लगा रहा होता है,
कि तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। सैम उस बिल्ली को अपने साथ रखने के लिए अपनी ओर बुलाता है, लेकिन वो बिल्ली सैम के पास नहीं आती। इसीलिए सैम उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है। सैम किसी तरह अपनी जान बचाता है और वापस बिल्डिंग में आ जाता है, लेकिन जब उस बिल्ली को ज़ॉम्बी के पास खड़ी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस बिल्ली को शूट करके मार देता है। इस बार ज़ॉम्बी सैम के बहुत करीब आ चुका था, इसलिए उसको लगता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। फिर सैम खुद को अच्छे से चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे बस एक मामूली सी चोट आई है। सैम को अब इस बिल्डिंग में 3-4 महीने बीत गए थे, जिस वजह से अब वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। इसलिए वो शॉटगन से सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी बीच वो उस गन पर ही सो जाता है। अचानक से उसका ट्रिगर दब जाता है, लेकिन किस्मत से उसे वो गोली नहीं लगती। इसी तरह समय बीतता जाता है और अब विंटर आ जाते हैं। लेकिन अब सैम की मेंटल कंडीशन भी धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि वो इस बिल्डिंग में अब अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था। अब सैम को सड़क पर और आसपास कहीं भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देते। इससे सैम को लगता है कि वो सब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन सैम रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो एक दिन गुस्से में जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुन के सभी ज़ॉम्बी उसकी विंडो के पास इकट्ठे हो जाते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ के बिल्कुल उसकी बालकोनी के नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन सैम गुस्से में अभी भी ड्रम बजाना कंटिन्यू रखता है। एक रात सैम जब सो रहा होता है, तब उसे दरवाजे पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि वहां कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो उसे शूट करने लगता है। तभी उसे वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि गलती से उसने किसी लड़की को शूट कर दिया है। वो जल्दी से उसे अंदर लाकर उसकी गोली निकालता है, लेकिन दर्द के मारे वो लड़की बेहोश हो जाती है। सैम बाहर आकर उसका सामान देखने लगता है। तभी उसे रूम के अंदर से आवाज सुनाई देती है। सैम अंदर जाकर देखता है तो वो लड़की बिल्कुल ठीक होती है, जिसके बाद वो सैम को अपना नाम सारा बताती है, जो एक छत से दूसरी छत पर होती हुई यहाँ तक आई थी। सैम को लग रहा था कि सिर्फ वही एक सर्वाइवर बचा है, लेकिन सारा बताती है कि उसी की तरह और भी कई सर्वाइवर हैं जो अलग अलग बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। अब सैम सारा के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। एक बार सैम एल्फ्रेड से पूछता है कि वो तुम्हें कैसी लगती है, लेकिन एल्फ्रेड उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक बार सैम के पास खाने पीने की चीजें खत्म होने वाली होती हैं, इसीलिए सैम खाने का सामान लेने के लिए दूसरे अपार्टमेंट में जाता है, जहां उसने कुछ ज़ॉम्बीज को लॉक किया था। वो सबसे पहले उस अपार्टमेंट के सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद वहां से खाने पीने का सामान लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन सारा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और सैम परेशान हो जाता है। वो उसे ढूंढने के लिए छत पर जाता है, जहाँ पर सारा इस बिल्डिंग से निकलने के लिए रास्ता खोज रही थी। जब सैम उसके पास जाता है तो सारा उसे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने के लिए बोलती है। इस पर सैम उसे कहता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं और यहाँ हमारे पास खाने पीने का भी सारा सामान है। तब सारा कहती है कि अगर ज़ॉम्बीज़ ने उसे नहीं मारा तो वो अपने अकेलेपन से पागल हो जाएगा और एक दिन खुद को ही गोली मार लेगा। इससे सैम और सारा के बीच में बहस हो जाती है और सारा नाराज होकर वहां से चली जाती है। तब सैम को उसकी बात रियलाइज होती है और वो उसे सॉरी बोलने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सारा दरवाजा नहीं खोलती। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। इसके बाद वो उस अपार्टमेंट में जाता है जहां उसने सारा को ट्रीटमेंट दिया था। वो देखता है कि सारा तो मर चुकी है। इससे सैम समझ जाता है कि वो अब तक सिर्फ सारा का हेलुसिनेशन देख रहा था। इसके बाद वो सारा का उसी अपार्टमेंट में फ्यूनरल करता है और अब सैम यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। सैम अपने सभी म्यूजिक टेप को आग लगा देता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो यहाँ फंस गया था। वहां से निकलने से पहले वो एल्फ्रेड को लिफ्ट से निकाल देता है और एक दूसरे रूम में छोड़ देता है, लेकिन एल्फ्रेड उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो सैम के साथ अब फ्रेंडली हो चुका था। तभी म्यूजिक टेप में लगी आग के कारण वहां के फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं और बिल्डिंग के सारे दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। अब सैम खुद को बचाने के लिए उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। फिर सैम किसी तरह उस रूम में जाता है जिसका फ्लोर टूटा हुआ था। तभी वहां भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन सैम उसे हिट करके छत के छेद से ऊपर के अपार्टमेंट में आ जाता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। फिर सैम सारा की रस्सी और ग्रैपलिंग हुक का यूज करता है और खुद को रस्सी से बांधकर हुक को सामने की बिल्डिंग की ओर फेंक देता है। अब ज़ॉम्बी यहाँ भी आने लगते हैं, लेकिन सैम वहां से कूद जाता है, जिसके बाद वो जाकर सामने की बिल्डिंग में टकरा जाता है और बिल्डिंग में टकराने की वजह से सैम बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सैम को होश आने पर वो बिल्डिंग की छत पर जाता है, जहां पर उसे कुछ सर्वाइवर्स की आवाज सुनाई देती है। उन्हें देखकर सैम खुश हो जाता है कि वो अब यहाँ पर अकेला नहीं है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ।